स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीआरटी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में। जैसा कि हमारी जो एडीसी क्लास की जो फंडामेंटल फ्री क्लासेस चल रही हैं, इसके अंतर्गत हमने सीपीयू के बारे में, ये हमारी जो क्लास 6वीं क्लास है यानी पार्ट 6 है, और इसके अंतर्गत आज हम सीपीयू के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक छोटी सिलिकॉन चिप की होती है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। बिना सीपीयू के हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जो सीपीयू की स्पीड होती है वो MIPS में मापी जाती है। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और जो MOPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑपरेशनल पर सेकेंड में मापी जाती है। इसका जो क्लॉक रेट होता है वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। जैसे सीपीयू का उदाहरण क्या होता है? पेंटियम प्रोसेसर होता है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर होता है, कोर टू ड्यूअल प्रोसेसर होता है, या कोर i3 सुना होगा आपने, i5 सुना होगा। तो ऐसे प्रोसेसर को हम सीपीयू ही कहते हैं। जैसा कि हम सीपीयू के डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पर सीपीयू को जो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया होता है। एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जब भी कोई यूज़र यहाँ पे इनपुट करता है तो जो सूचनाएं सबसे पहले आपके कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल करती हैं। उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में सूचनाएं रिसीव होती हैं, और उसके बाद ये मेमोरी यूनिट में ट्रांसफ़र करता है, और उसके बाद हमारी जो सूचनाएँ होती हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर स्टोर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सीपीयू होता है इस तरह से कंप्यूटर में परफॉर्म करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है ALU। ALU क्या करता है? ALU वो सीपीयू का भाग होता है जो सभी अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं के आधार पर काम करते हैं। ALU 2 भागों में बटा होता है। एक होता है अर्थमेटिक यूनिट, इसका मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो ये सीपीयू का मेन पार्ट होता है, यानी जो अर्थमेटिक होता है वो सीपीयू परफॉर्म करता है, अंकगणितीय कार्यों को परफॉर्म करता है। जबकि लॉजिक यूनिट होता है जैसे कंपैरिजन वाले, है ना, कोई चीज़ किससे छोटी है, किससे बड़ी है, या बराबर है, ये बड़ा है या बराबर है, तो ये सीपीयू का ये एक पार्ट होता है। जैसे कोई चीज़ हमें जांचना हो या कंपेयर करना हो, तो जैसे यदि हमें जांचना हो कि 50 जो है संख्या 25 से बड़ा है या नहीं, तो ये सारा काम लॉजिक यूनिट का काम होता है। लॉजिक यूनिट काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट सूचनाओं को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है और समन्वित करता है, यानी कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य जो होता है वो इनपुट डिवाइस से सूचनाओं को प्राप्त करता है, ALU तक सूचनाओं को पहुंचाता है, मेमोरी यूनिट में डाटा को स्टोर करता है या भेजने का काम करता है, और उसके बाद आउटपुट यूनिट जो होती है वो आउटपुट डिवाइस में भेजने का काम करता है। तो ये सारा काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट जो क्या करता है वो स्वयं में कोई गणना का काम नहीं करता है, वो सूचनाओं को सिर्फ नियंत्रित करता है, और सभी जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं या हार्डवेयर लगे होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। अगला है मेमोरी यूनिट का काम जो होता है वो डाटा को अपने पास स्टोर करने का होता है, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो भी सूचनाएं होती हैं वो मेमोरी के पास ही रखी जाती हैं। सीपीयू के सबसे ये जो मेमोरी होती है वो सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है, जिसके अंतर्गत हमारी L1, L2, L3 मेमोरी आती हैं, जिसको हम कैश मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है? जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क है जो डेटा को प्रोसेस करके उसकी जो जानकारी में बदलता है। सीपीयू को मुख्य भाग जो होते हैं वो ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ये एग्जाम के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम देने जाओ तो सीपीयू के मुख्य भाग के बारे में जरूर पूछा जाता है। इसलिए जो है सीपीयू के पास डेटा लाने ले जाने का जो काम होता है वो बस ही करता है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।